ये जो लिस्ट हमारे पास है वो बिहार में जो जातीय जनगणना हो रही है उसकी लिस्ट है कि कौन जात है और कितना कोड है। तो हर जात के लिए इसमें अलग अलग कोड है। इसमें अगर 22 नंबर को आप देखते हैं तो 22 नंबर में है किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर। सीरियल नंबर 22, कोड नंबर 22। यानी बिहार में किन्नर समाज को 22 नंबर दिया गया है। जैसे अलग अलग जातियों को कोड दिया गया है, किन्नर को एक कोड दिया गया है। उनकी जाति को लेकर नहीं दिया गया, किन्नर को एक अलग जाति बना दिया गया है। तो रेशमा जी इसको लेकर चल गई हाई कोर्ट। रेशमा जी हैं ट्रांसजेंडर समाज की लीडर, बात करेंगे कि हाई कोर्ट क्यों चली गई। पिछड़ा वर्ग में जब आपने हमें रिजर्वेशन दिया, वो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट और नालसा जजमेंट के बेस पर हमें ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो आप अगर नालसा के जजमेंट के आधार पर आपने हमें दिया, हमारी रिजर्वेशन जो दिया, वो कोई जाति आधारित रिजर्वेशन नहीं था, लेकिन आपने उसको जाति बना करके उसको शामिल कर दिया। लेकिन खुद सरकार के द्वारा जो हमें रिजर्वेशन के लिए डॉक्यूमेंट दिए गए उसमें लिखा है कि स्वतंत्र पहचान, ना कि उसमें लिखा हुआ है कि कहीं जाति आधारित कोई एनएलसी। सरल भाषा में ये बोलिए ना कि हर जाति में ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। नहीं, हम सरल भाषा और ये की बात नहीं, आपकी जाति विलुप्त कर दी गई है। सरकार क्या चीज़ समझती है उसकी बातें हैं, और लोग क्या समझते हैं। लोग के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण ट्रांसजेंडर भी होते हैं, यादव ट्रांसजेंडर भी होते हैं, और चमार भी होते हैं, पासवान भी होते हैं, और मतलब हर जातियों में ट्रांसजेंडर होते हैं। 214 जातियों की लिस्ट आपने 15 की बनाई, आपने लिस्ट, उनमें हम कैसे आ पाएंगी जब आप हमें खुद एक जाति के रूप में, आप दो जगह तो कोडिंग करेंगे नहीं कि अगर आप 22 में कर रहे हैं तो 165 में भी कीजिएगा, ये संभव नहीं है। वो आपके खुद के, और आपने जो लिंक का कॉलम दिया है उसमें भी अदर्स लिख दिया है। हम अदर्स नहीं हैं। कोई आदमी या औरत अदर्स हो तो समझ की बात आती है, कोई अदर्स नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसने जेंडर को जेंडर की तरीके से आइडेंटिफाई किया है और ट्रांसजेंडर नाम डाला है। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 है, उसके अनुसार भी इसको समझना जरूरी है। अच्छा, ये जो जैसे कि आप लोग के नाम में भी सरनेम होता है, आपकी लीडर हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ट्रांसजेंडर लीडर हैं वो। हाँ, वो त्रिपाठी है, हाँ, ब्राह्मण है। हाँ, लेकिन जातीय जनगणना में अगर वो बिहार की होती तो उनको 22 भरना पड़ता। हाँ, निश्चित तौर पे। हाँ। नहीं, कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति है वो अपनी माँ के पेट से आते हैं। हाँ। और अपने हर एक की माँ के जाति होती है, और जाति एक सच्चाई है और जाति है कि जाति नहीं है। हाँ। हम यही समझते हैं कि जैसे पुरुष है, महिला है, उसी तरह थर्ड जेंडर है। जब पुरुष की एक जाति नहीं, मैं है, थर्ड जेंडर की बात ही नहीं करती हूँ। ट्रांसजेंडर, क्योंकि ट्रांसजेंडर। थर्ड कौन है, फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, आई डोंट नो। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड की बातों में नहीं जाती हूँ। इट्स आइडेंटिटी। नहीं, मैं आइडेंटिटी की मैं बात करती हूँ। फर्स्ट में जाने की और सेकंड में जाने की कोई यही नहीं। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई, आपकी लड़ाई हमसे नहीं हो सकती है। एक वैचारिक सिद्धांत की लड़ाई हो सकती है। तीसरे नंबर पे इन्हें क्यों डाला जाए। ट्रांसजेंडर हम बोलते हैं, जैसे कि महिला की एक जाति है, चाहे वो ब्राह्मण हो सकती है, दलित हो सकती है, यादव हो सकती है। पुरुष की भी जाति है, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में कोई भी जाति है। उसी तरह ट्रांसजेंडर की भी अपनी एक जाति होती है जिस जाति में वो जन्म लेते हैं, चाहे किसी फॉरवर्ड के गर्भ से जन्म ले, बैकवर्ड के गर्भ से जन्म ले, या दलित के गर्भ से जन्म ले, या आदिवासी गर्भ से जन्म ले। तो जब हमारा संविधान कहता है कि जाति जन्म से है, तो ट्रांसजेंडर की भी एक जाति है। अगर रविदास समाज में जन्म लिया तो रविदास हुए, ब्राह्मण समाज में जन्म लिया। उससे भी ज्यादा ये है कि जब जातियों के आधार पर जब सभी बेनिफिट आप निर्धारित करते हैं, जो भी सरकारी या लाभ होते हैं, उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि विद इन क्लास इस क्लास को ये सपोर्ट हम देंगे। तो आप उस क्लास में अगर हमें आप स्पेस नहीं दे रहे हैं तो आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, हमें उससे बाहर निकाल रहे हैं। तो या तो हमें एक सेपरेट रिजर्वेशन दे दीजिए, सेपरेट अपॉइंटमेंट, एप्लीकेशन, एडमिशन, सब जगह के लिए हमारे लिए प्रोसेसेस स्थापित कीजिए,
या तो इस तरीके का भेदभाव नहीं कीजिए कि अगर कोई ब्राह्मण ट्रांसजेंडर है, कोई यादव ट्रांसजेंडर है और कोई पासवान ट्रांसजेंडर है, उनको एक वर्ग के सिद्धांत के हिसाब से उनको इस तरीके की मुश्किलें नहीं खड़ा हो कि वो सोच ना पाएं कि अपने घर में मान लीजिए कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है और वो पासवान है, अपने 5 परिवार के घर में रहती है, उनको आप जातियों के आधार पर गिनती करने जाएंगे तो एक ट्रांसजेंडर जाति हो जाएगी एक ही परिवार में। अब इसको और सरल 4 भाषा में व्यक्ति ये एक घर में गए, उस घर में किसी माता पिता का 2 बेटा है, 2 बेटी है, एक ट्रांसजेंडर है, ठीक है। हाँ बेटा की गिनती हो रहा है, जात में फलाना जात है, पसवाने मान लीजिए, हाँ दोनों बेटा पसवान वाला 87, हाँ बेटी 87, हाँ और जो ट्रांसजेंडर है वो 22। 22 तो आप वही माँ के गर्भ से, वही पिता के यहाँ जन्म लिया। हाँ यही तो बातों इसी का को समझ। विरोध है। हाँ इसी को आप अगर कोई चीज में हमारे राइट्स को मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप किसी तरीके से आर्थिक अच्छा, कोर्ट में क्या फिर होना है? नहीं, कोर्ट में न्यायालय पर तो विश्वास होता है। न्यायालय तो समय तब तक गणना हो नहीं, जाएगी। अगर गणना भी हो जाएगी तो अगर ये गणना हो जाएगी तो हम अगर किसी तरीके से संवैधानिक तरीके से पीछे छूट जाती हैं तो हमारे लिए भी अलग से गणना होगी, पूरे बिहार में करना होगा। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई गणना आगे हो जा रही है तो कुछ एक कम्युनिटीज को आप लाभ दे देंगे, दैट इज फाइन, लेकिन हम अगर छूटी रहेंगी तो हमारे लिए आपको अलग से सर्वे करने ही होगा। तो अगर आप इसी पैसे की खर्च में अगर हमें ट्रांसजेंडर साथियों को उस जो हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं जिससे पूरी हो सकती हैं वो उसमें अगर शामिल करके कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता और ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। मिले ने किसी सरकार के प्रतिनिधि से कहीं? मैं सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय से मैं मिली भी थी तो उन्होंने कहा था कि बैकवर्ड क्लास के लिस्ट को हमने शामिल किया। हमने कहा बैकवर्ड क्लास के लिस्ट में ट्रांसजेंडर जाति के आधार पर नहीं शामिल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर हमें उसमें शामिल हुई थी। तो आपको इसको देखना चाहिए था, आपके खुद के जो अपने पिछड़े वर्ग का ऑर्डर लगाया है कि ट्रांसजेंडर को इस नंबर पे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक सिंपल सा आइडिया है जो आपने फॉर्मेट दिया है, उसमें क्या परिवर्तन करना है और अपने सर्वेयर्स को ट्रेनिंग देनी है और कुछ नहीं करना था। इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन या डिलीशन कुछ भी नहीं करना था। लिंग में चेंज किया जा सकता था, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। हाँ निश्चित तौर पे बस एक ये कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन प्रोसेसेस में भी चेंजेस कर सकते हैं तो इसमें कहीं कोई मुश्किलें नहीं होती हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को। और कैसे ऐसा होता है कि कौन ऐसे व्यक्ति लोग होते हैं कि इन भेदभावों को जगह देते हैं, मजबूत बनाते हैं कि इस तरीके की स्थितियां आती हैं कि ट्रांसजेंडर को हरदम नेगेटिव अप्रोच के साथ में कि हाँ सरकार के लोग समझेंगे कि सरकार के विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम सरकार के विरोध की बात ही नहीं कर रही हैं, हम अपने अधिकार की बात कर रही हैं और ये अधिकार कभी कभी सरकार के विपरीत दिखाई देती हैं, लेकिन हम कहीं से भी विपरीत नहीं है कि हम सरकार से विपरीत जाएं, क्योंकि हमने तो बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है। हमें आप समझ सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमें नागरिक नहीं माना गया था। 70 सालों के बाद हम नागरिक हुई थी और उसके बाद भी इस तरीके के भेदभाव अगर हो रहे हैं एक नागरिक के साथ, या तो आप इस स्टेट के नागरिक नहीं समझते हैं तो इस तरीके के भेदभाव नहीं करते हैं, तब भेदभाव करते हैं। अगर नागरिक मानते तो कभी भेदभाव नहीं करते, क्योंकि 70 साल बाद नागरिक माना गया। ये क्या? ये यही है कि 1861 में दलित, ट्राइबल और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से जब बैठकें हुई तो उसमें निर्धारित हुआ, नहीं पहचान की गई कि वो अंग्रेज सत्ता के खिलाफ का बहुत ज़्यादा विरोधकारी शक्तियाँ हैं, तो उन्हें 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बना करके उन्हें निरुद्ध किया गया। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब साथियों को उनके अधिकार दिए गए, उनके लिए एक्ट बने और सारा कुछ हुआ, लेकिन ट्रांसजेंडर साथियों को उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए, उनके लिए कोई एक्ट नहीं बना। और वो अब 70 सालों तक जब दर दर की ठोकर खाए तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसमें इस आधार पर हमें नागरिक अधिकार मिले कि आर्टिकल 14 जो है उसके आधार की लिविंग लाइफ एक्सप्रेशन और ये सारी चीज़ों के जो अधिकार होते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके आधार पर हमें नागरिकता के अधिकार मिले। सोचो कि जिसको 70 सालों से आपने पीड़ित किया, फिर पीड़ित करने के लिए आप ये करते हो, एक स्टेट इस तरीके की ये करती है।
दिस इज रॉन्ग और ये इनसेंसिटिव है। एक मजाक समझा जाता था। नाना पाटेकर फिल्म में 90 के दशक में डायलॉग बोलते हैं, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। आज के दौर में अगर कोई इस तरह का डायलॉग बोल के दिखाए तो कानूनी कार्रवाई तगड़ी वाली हो सकती है। निश्चित तौर पे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019 है, जिसमें सेक्शन 18 कहता है कि अगर कोई इस तरीके की हरकतें करता है तो उनके क ख ग घ 4 इस तरीके से क्लासिफाइड कन्विक्शन है कि वो उसके अंतर्गत ले आए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति एक बार कहने से माने तो ठीक, दूसरी बार कहे तो एक बार उनको वार्निंग देंगी, तीसरी बार उनको ये नहीं करेंगे, हम कानून के अनुसार निरुद्ध करेंगी। आप एक चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे सांस्कृतिक रूप से लोग जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो अपनी ट्रांसजेंडर पहचान को समझ नहीं पाते हैं और वो कहते हैं कि ये संस्कृति है कि लौंडा, पावरिया और इस तरीके से कुछ ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं पुरुष हूँ और मैं पुरुष हो करके भी स्त्री जैसा डांस करता हूँ और ये मेरा कला है। मैंने कहा ये कला हो ही नहीं सकती। क्या है? ये कला नहीं है, ये जीवन है। आप जूडिथ बटलर का सिद्धांत है 1964 का, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट परफॉर्मेटिव जेंडर परफॉर्मेटिव होता है। व्हेनेवर जस्ट बी एक्सप्रेसिंग ऑन द प्लेटफॉर्म योर जेंडर इज जस्ट बी आइडेंटिफाइड दैट्स लाइक कि अगर आप अपने आप को औरत के रूप में परफॉर्म कर रहे हैं, आप औरत है। आप अगर पुरुष के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर रहे हैं, आपकी पहचान पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर होती है। लेकिन इसको समझने में बहुत मुश्किलें लोगों को आ रही हैं और आप केरला ऐसे स्टेट को देखिएगा, वहाँ पे इस तरीके की मुश्किलें नहीं आती है और वो खुद की पहचान स्थापित करते हुए 30,000 से ज़्यादा लोग सामने आए कि मेरी ट्रांसजेंडर पहचान है। लेकिन बिहार में इस तरीके की स्थितियाँ हैं कि इतना भेदभाव है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कि आप सोच सकते हो कि एक जातीय जनगणना होती है, उसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जाति बना दिया जाता है। मतलब कोई बोले तो आम बोलचाल की भाषा में भी इस तरीके से उपयोग होता है कि आपकी जाति और बिरादरी मेरे को कहे जाते हैं। मैंने कहा वो अगर कोई महिला से बात करती है तो महिला की जाति और बिरादरी नहीं कहते, उनकी बिरादरी अलग हो जाती है। कि एक दलित घर में कोई ट्रांसजेंडर पैदा लिया तो वो अछूत नहीं होता है क्या? ये तो बहुत बड़ी बात है। वंचितों में वंचित कहा जाता है। तो ये डेस्टिट्यूशन हर एक जगह पे है, हर एक जगह पे। आप अगर कहेंगे इस पे बात करने के लिए तो अलग से बात करना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ कास्ट वाइज डिस्क्रिमिनेशन जोड़ेंगे तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दलित साथी भी उसी तरीके से प्रिच करते हैं, उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं जैसे कोई भी अन्य जातियों के लोग। तो सभी को समझना आवश्यक है कि ट्रांसजेंडर एक इंसान है। उनके प्रति कोई हंसते हुए जाए तो कैसा लगता है? क्या आपको कोई देख करके हंसे तो आपको कैसा महसूस होता है? आप अपने आप को या तो जोकर समझते हैं या ऐसा कुछ होता है। लेकिन मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे सामने कोई हंस करके दिखाए तो मैं उसे बताऊंगी कि आपके कोलगेट के दांत में मंजन नहीं लगी हुई है कि आप स्पेशली दांत हमें दिखा करके जाओगे। आपको समझना होगा ये भेदभाव है और ये गलत है। नीतीश जी क्या कहिएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, मैंने पत्र भी लिखा है कि आप अगर एक कैबिनेट की बैठक में आप हमें सेपरेट रिजर्वेशन और इस कास्ट सेंसस में हमें जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए, ना अदर लिखते हुए और ना ही तो कास्ट लिस्ट में शामिल करते हुए, आप एक बार में एक संशोधन में हमें हमारे अधिकार दे सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या तो आपको अलग से आरक्षण चाहिए या आपको जाति में गिनती की जाए? दोनों। आप अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि कोई दलित व्यक्ति हैं, उनको शेड्यूल कास्ट में आप दे रहे हैं ना, उसमें डिफरेंट कास्टेज आर कमिंग, मतलब अलग अलग तरीके की पहचान के लोग हैं है ना वहाँ पे। हम ट्रांसजेंडर हैं, हमें आप अगर सेपरेट दे सकते हो तो आप या तो वर्टिकल रिजर्वेशन दो या हॉरिजेंटल, दोनों तरीके के रिजर्वेशन हमारे ट्रांसजेंडर साथियों को फायदे में रहेंगे और उनकी जिंदगियां आज़ाद होंगी। 5-5 हज़ार सालों से ये मुश्किलें झेल रहे हैं व्यक्तियों को और आपको सोचना होता है कि उन्हें हम क्या दें क्या नहीं दें। ये बहुत गलत है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से जरूर अनुरोध करूंगी कि आप हमें न्याय दें। चलिए, तो ट्रांसजेंडर को जो 22 नंबर में दे दिया गया है, चाहती है या तो हमें सेपरेट रिजर्वेशन जेंडर के आधार पर दे दिया जाए या फिर हमें जो जाति है वो जाति में हमारी गिनती की जाए। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, मसले पर? ये हाईकोर्ट भी गई हैं, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजाय कीजिए। जय भीम, जय भारत।